हेलो। हाँ, प्रणाम गोविंद भैया जी। प्रणाम। गोविंद भैया जी, वो धनिया का जो आपने बताया था बेटे के लिए, क्या हुआ था? हाँ, उनको थायराइड हो गया था, जो बहुत बढ़ी हुई आई थी 11.259। ठीक है। ये हमने कराया था, तो आपने धनिया का पानी और दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च शाम को बताई थी, हाँ जी। जो कि इनको हमने किया 2 अगस्त से, को आपने बताया था हमने 5 अगस्त से शुरू करके ये 13 सितंबर को हमने फिर कराया इनका। डॉक्टर साहब ने कराया था, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। तो 5.274 रह गई। बहुत ये तो बढ़िया। मतलब डॉक्टर कह रहे थे कैसे हो गया, बहुत बढ़िया। बिना थायराइड की गोलियां खाए तो कह रहे थे हो ही नहीं सकता। हम्म। तो लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से हमें इनकी दोबारा जांच करानी पड़ी। बताइए। जी, इनका 12 तारीख को एक एंट्रेंस पेपर था बेटे का, नीट का। ठीक है। तो 12 तारीख को सुबह इनको चक्कर, उल्टी, घबराहट बहुत ज्यादा इनको हो रही थी और फीवर बहुत तेज आ गया। ठीक है। फीवर फीवर भी इनको बहुत तेज हो गया था। हम्म। और इनको ऐसा लग रहा था हमारे सारे दांत बाहर आ गए हैं, उंगलियां हमारी टेढ़ी हो गई, बार बार ये बाथरूम जाना इनका हो गया। ठीक है। अच्छा, शर्ट भी उतार दिया। हम्म। तो पेपर भी नहीं इनको दिला पाए क्योंकि झांसी पेपर पड़ा था। हम्म। तो हम डर गए, बुखार हम्म। भी बहुत तेज था। तो हम्म। पहले हमने हमने अपने उरई में दिखाया। हम्म। उरई में उन्होंने जो जांच कराई उसमें इनका थायराइड वो बढ़ा हुआ निकला था, इनको टाइफाइड ठीक है। बताया कि टाइफाइड। डॉक्टर साहब बोले टाइफाइड की दवा ले लो और भैया इनको जो है आप बाहर दिखा लें कहीं, हम्म। क्योंकि दिमाग की प्रॉब्लम हमें लग रही है कुछ। हम्म। तो हम इनको फिर कानपुर लेवा ले गए, डॉक्टर सलीम हैं। हम्म। उन्होंने उन्होंने फिर से जांचें कराई, तो बोले, तो पहले तो ये बोले कि इनको थायराइड है, शायद थायराइड की वजह से हुआ होगा हम्म। और स्ट्रेस इनको बढ़ा। तो हमने जब इन्होंने जांच करा के आई तो बोले थायराइड तो इनका बहुत कम है। हम्म। और जितना कम है मतलब हम लोग इतने को मानते नहीं है इतना। हम्म। तो आप जो दवा दे रहे हो वो आप उनको दवा देते रहो। और उन्होंने जांचें कराई तो हमने बताया कि हमने ये सर हमने दवा तो नहीं खिलाई इनको। तो बोले क्या दिया आपने? हमने कहा धनिया पाउडर। बोले धनिया क्या होता है? हम्म। क्योंकि सब वो राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान उनके शिष्य हैं, उन्होंने हमें बताया था। बोले भाई हम उसको नहीं मानते, लेकिन हाँ इसमें रिपोर्ट में दिख रहा है कि आराम है तो आप उसको देते रहें, हम थायराइड की दवा नहीं लिख रहे। हम्म। अगर हम थायराइड लिखेंगे तो इनको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। हम्म। तो अभी आप देते रहे, आगे फिर आप जांच करा के देखें, अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छा है, हम्म। तो अगर बढ़ता है तो आपको दवा देनी होगी। बाकी ये सीटी स्कैन वगैरह उन्होंने जाने क्या क्या करा दिया। ठीक है। EEG करके एक वो सिर में लगा के वो करते हैं, वो भी कराया। बाद में ये कह रहे हैं, हमने डॉक्टर साहब हुआ क्या है इनको, तो कह रहे थे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ है, लेकिन स्ट्रेस तो इनको हुआ ही है। और कुछ दिमाग का अभी कुछ कह नहीं सकते, आप इनको दवाई खिलाएं इनको। तो उन्होंने 20 दिन की दवा लिख दी। अब हमारा मन नहीं माना, दवा तो लाए लेकिन हमने चालू नहीं करवाई। अभी हमने कि रुक जाओ, हम गुरुजी से बात कर लें पहले, फिर हम आप लेना इसको। अच्छा, इनकी बिहेवियर भी थोड़ा सा ये है, मतलब रात को सोते देर में है। इनका उन्होंने जो निकाला था पूछ के कि सिर दर्द हल्का हल्का, हाथ पैर कांप रहे, और समस्या इनको 3 दिन पहले से हो रही थी, ये इन्होंने बताया नहीं। क्योंकि उसी बीच में इनकी आंखें खराब, मोतियाबिंद फैल गया था, तो हम ग्वालियर चले गए जब हमने आपसे बात की थी।
आपने कहा था कि फिर डॉक्टर को दिखा लें आप। हम्म। फिर हम ग्वालियर गए थे तो उन्होंने क्या नाम आँख का ऑपरेशन किया था और वो लेंस डाला है एक आँख में। ठीक है। तो उसी बीच में इनका खाना पीना भी नहीं हुआ और ये जो है बहुत परेशान हो गया। अब इनके वजह से बहुत दिमाग हमारा भी डिस्टर्ब रहता है। एक ही बेटा है और बेटी भी एक है। तो बेटी को हमने आपको बताया था कि बेटी डॉक्टर है, लेकिन वो भी नहीं मान रही थी। अब वो भी चमत्कार कह रही थी, पापा ये तो आपके बहुत अच्छे हैं, आप हमारी उनसे बात कराना जब हम घर आएंगे। तो थायराइड की वो भी गोलियां करीब 7-8 साल से खा रही है। ठीक है। तो वो कह रही थी आपको ऐसे ही एक बार लाइपोमा हमारे हो गया था पैर में। हमने तो लॉकडाउन के टाइम पे तो हमने हल्दी, वो राजीव दीक्षित जी नहीं बताते थे, हल्दी और एलोवेरा मिला के लगा लो। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह का। हाँ, तो हमने जो बिटिया हमारी ऑपरेशन ही कह रही थी कि नहीं पापा आप दिखाओ। जब दिखाने गए तो बोले ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन है, अभी नहीं होगा, लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद होगा। तो हम उसको लगाते रहे पैर में, तो हमारा पैर बिल्कुल सही हो गया। तो बिटिया तो कहने लगी पापा जी तो आपका बिल्कुल सही हो गया। तो हमने कहा हाँ बेटा, आयुर्वेद में बहुत दम होती है। तो वो भी एक आपसे बात करेगी, आएगी उरी, अभी लखनऊ में है। ठीक है। तो उस कह रही थी हम भी आप पूछेंगे, क्योंकि हमने उसको धनिया पाउडर बहुत पहले दिया था तो उसका पता नहीं कम हो गया था काफी। अच्छा, उस समय आपसे मुलाकात हुई नहीं थी। आप यूट्यूब में हमने तो बहुत बाद में जुड़े। वो राजीव दीक्षित जी के सुनते रहते थे, वो पेन ड्राइव में अपने भरे हैं और वही सुनते रहते हैं। लेकिन अब सही ठीक से हम नहीं जानते, ना कर पाते हैं। थोड़ा बहुत अपना जानते हैं तो कर लेते थे। तो अब हम बेटे के मारे बहुत परेशान हैं गुरुजी, आप बताएं हमें। चिंता ना करें, क्या इनको दिया जाए होम्योपैथी। चिंता ना करें, एक काम कीजिए आप घर में है ही माता, जैसे मिसेज को आपने बताया था एरंड पाक हम दे रहे हैं, उससे भी इनको आराम है। ठीक है, आप एक छोटा सा काम कीजिए, पहले बेटे की जो भी समस्या है ना सारा मेरे को ना व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए और उम्र और लंबाई भेज दीजिएगा जो आपको दिखता है। ऐसा ना, जो आपको दिखता है उसकी तकलीफें वो भेजिएगा। उसके बाद मेरे को एक बार बेटे से अगर बात करता है तो मेरे से बात करा दीजिएगा। बेटे को बेटे से बात करा दीजिएगा, तो उससे क्या है कि थोड़ी सी मानसिकता उसका पता चलेगा। तो उसके बाद क्या है कि दवाई बताना, थोड़ा सा सटीक दवाई बताना आसान हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बाकी फिलहाल रिपोर्ट वगैरह है जो हम व्हाट्सएप कर दें। रिपोर्ट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसकी तकलीफें जो आपको दिखाई देती है तकलीफ, और जो भी आपको तकलीफ दिखाई देती है कि हाँ पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया, ऐसा नहीं था, ऐसा है। जैसे आपने बोला उसको नींद नहीं आती, चक्कर आते हैं या सर दर्द होता है, जो भी है वो आप मेरे को लिख के भेज दीजिएगा। फिर मैं आपको एक बता देता हूँ, आप कीजिए 10-15 दिन में वो चंगा भला हो जाएगा।